अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। इन्वर्टर एसी के अंदर या स्प्लिट एसी के अंदर टेम्परेचर सेंसर, एनटीसी सेंसर, थर्मिस्टर कैसे काम करते हैं, यह सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से कहते हैं कि मिस्टर हसीब, एसी बोर्ड के अंदर टेम्परेचर सेंसर कैसे काम करता है। मुझे इसकी इंतहाई अशद ज़रूरत है, मुझे इंतहाई ज़रूरत है इसके बारे में जानने की कि जब ये सेंसर कनेक्ट करते हैं तो ये कितने वोल्ट आउट करता है, प्रोसेसर को कैसे पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है। तो चलें आज इस पे डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर एक 12 वोल्ट और उसके बाद ये रेगुलेटर और 5 वोल्ट। चाहे आपके पास कोई बोर्ड हो, उसके अंदर एसएमपीएस लगी हुई है, जैसे यहाँ पर लगी हुई है स्विच मोड पावर सप्लाई, या वहाँ पर ट्रांसफार्मर बेस्ड है, कुछ भी होगा, 12-15 वोल्ट यहाँ पर आएंगे और उसके बाद रेगुलेटर से 5 वोल्ट आउट होंगे। अभी इसको हमने आगे देखना है, तो पहले प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये निकाल लेता हूँ, बोर्ड से इसको आउट कर लेते हैं। ये है हमारा कनेक्टर टेम्परेचर सेंसर का। इस पे 2 तरह के सेंसर लगे हैं। एक एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो कि रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, इसको एयर टेम्परेचर सेंसर भी कहा जाता है। तो ये जो कमरे के अंदर हवा सर्कुलेट हो रही होती है, जो ब्लो फैन सक करके उसको ठंडा करके भेज रहा होता है, तो ये उसको सेंस करता है। और ये है कूलिंग सेंसर, या इसको ट्यूब टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, पाइप टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। तो कूलिंग आ रही होती है, पाइप के साथ ये अटैच किया जाता है। बेसिकली थर्मिस्टर है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई है TW15K, यानी 15K का ये रजिस्टर है। जब K लिखा होगा तो किलो ओम है। मैं रजिस्टर्स पे मल्टीमीटर को रखता हूँ और इसको पहले पहचान लेते हैं कि ये है किस तरह का। पहले एम्बिएंट टेम्परेचर को देख लेते हैं। इन 2 पिनों पे मैंने मल्टीमीटर कनेक्ट किया तो 13 किलो ओम रजिस्टेंस आ रही है। अभी इसको मैं पकड़ता हूँ इस तरह से, तो देखिए रजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई है। एसी मेरे कमरे में चल रहा है, इस वक्त मेरा रूम टेम्परेचर 23 डिग्री है, तो 23 डिग्री पे 13-14 किलो ओम थी। तो 23 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस और थी। जैसे मैंने बॉडी पे इसको काबू किया तो ये तकरीबन आप कहते हैं 37 डिग्री इंसानी टेम्परेचर होता है बॉडी का। तो देखिए रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई है। इसको हम और हीट अप करेंगे तो रेजिस्टेंस और कम होगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। अभी जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई, यानी रेजिस्टेंस के अपोजिट। तो जो रेजिस्टेंस के अपोजिट रिस्पांस दे उसको कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। शक्ल इसकी रेजिस्टेंस की तरह होती है, इस तरह करके इसके साथ डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एनटीसी है और इसकी वैल्यू कितनी है, 15 किलो ओम। ये दूसरे को चेक कर लेते हैं। इसके क्रॉस भी हम उसी तरह ही लगाएंगे। ये देखिए 18 किलो ओम है। अभी इसको मैं पकड़ लेता हूँ इस तरह से। जैसे ही मैंने इसको पकड़ा तो देखिए रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो गई। जब रेजिस्टेंस कम हो रही है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव रिस्पांस है। टेम्परेचर के बढ़ने से, मेरा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो, अपोजिट बिहेवियर हो, तो वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो ये 20 किलो ओम का एनटीसी है। 2 थर्मिस्टर हमारे पास लगे हुए, एनटीसी है और ये 20K का है। ये है एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए, ये ट्यूब टेम्परेचर सेंसर या पाइप टेम्परेचर सेंसर या कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। हमारे पास 5 वोल्ट आते हैं इस रेगुलेटर की आउटपुट। ये वाले 5 वोल्ट इस कैपेसिटर पर और ये ऊपर वाला एंड इसका पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल को आप देख लेंगे तो इस सेंसर के एक एंड पे आ गया।
दूसरे सेंसर के भी एक एंड पे आ गया, दूसरे सेंसर के भी एक एंड पे आ गया। तो 5 वोल्ट हमने कहा कि 5 वोल्ट इस पे भी पहुंच गए, इस पे भी पहुंच गए। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से वोल्टेज आउट होंगे। आउट होने के बाद एक पिन पे 5 वोल्ट दिए, सेंसर में गए, वापसी होकर दूसरी पिन पे आ गए। तो ये पिन देख लें अभी कहाँ पे आ रही है। ये पिन आ रही है इस कैपेसिटर पर, इस रजिस्टर पर, और एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, एक सिरामिक कैपेसिटर, एक 20 किलो ओम की रेजिस्टेंस, एक ये 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और ये एक रेजिस्टेंस। इन 4 कंपोनेंट्स पे आ रही है, यानी ये 4 नोड इकट्ठे हो रहे हैं। लगे कैसे हुए हैं फिर इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये 20K की रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर है, और इसके पैरेलल में एक सिरामिक कैपेसिटर होता है, डीकपलिंग कैपेसिटर, और ये एंड होता है ग्राउंड। ये है 10 माइक्रो 25 वोल्ट। सॉरी, ये मैंने गलत बना दिया। ये 15 किलो ओम की मैंने सेंसर एक देखा और रेजिस्टेंस दूसरी साइड पे लगा दी। ये 20K की रेजिस्टेंस इस जगह पे होती है। इसके साथ भी उसी तरह ही 20 किलो ओम, 10 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर 25 वोल्ट, और ये एक डीकपलिंग कैपेसिटर होता है, और इसके साथ ये 470 ओम की रेजिस्टेंस होती है। इसके साथ भी 470 ओम की रेजिस्टेंस होती है। फ़र्क क्या है? 15K का एनटीसी, 15K की रेजिस्टेंस, 20K का एनटीसी, 20K की रेजिस्टेंस। 20K वाला ट्यूब टेम्परेचर सेंसर, 15K वाला एयर टेम्परेचर सेंसर या एम्बियंट सेंसर या एम्बियंट सेंसर। इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। इस सेंसर के साथ ये 20K की रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर, और बिल्कुल उसके साथ ये इसी पॉइंट पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, पोलर कैपेसिटर। और साथ में देखें तो उसी पॉइंट पे ये 471 ओम की, 471 कोट की 470 ओम की रेजिस्टेंस है। और इसको देख लें तो इस पर 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 15K का ही हमारा एनटीसी है, 2 सीरीज़ में आ गया, साथ में एक कैपेसिटर, साथ में दूसरा कैपेसिटर, और ये रेजिस्टेंस। अभी देखिए ये काम कैसे कर रहा है। ये रेजिस्टेंस का एक एंड तो आ गया हमारे इस सेंसर पे, और ये 470 ओम की रेजिस्टेंस इस सेंसर की आउटपुट पे लगी हुई है। इसका दूसरा एंड 470 ओम की रेजिस्टेंस का दूसरा एंड आ रहा है यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर पे, और ये वाली रेजिस्टेंस इसके साथ वाली पिन पे आ रही है, और ये वाली रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे आ रही है। एक ये और एक ये इधर और ये इधर। 25 डिग्री कमरे का टेम्परेचर है। उस वक्त इसकी रेजिस्टेंस है 15 किलो। 15 ये 5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो इस सेंटर पॉइंट पे हमें मिलेंगे 2.5 वोल्ट इस जगह पे। प्रोसेसर ने, माइक्रो कंट्रोलर ने, एमसीयू ने ये वैल्यू देखनी है, कितने वोल्टेज हैं, 2.5। कैलकुलेशन करेगा। प्रोसेसर की मेमोरी के अंदर ऑलरेडी कोडेड है, तो ये वोल्टेज प्रोसेसर को आए, प्रोसेसर की एनालॉग इनपुट पे। प्रोसेसर करता क्या है कि इन एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करता है। ए टू डी कन्वर्टर लगा होता है, वो इसका कोई कोड बनाएगा। हमने अपनी मर्ज़ी से यहाँ से इसको ऑन किया और मैंने कहा कि 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो 20 डिग्री ये जो मैंने लिखा है इसको ये IR सिग्नल में चेंज करेगा। प्रोसेसर के पास पहुँचा, प्रोसेसर ने इसका एक डिजिटल कोड बना लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ
56H, मैंने मांगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसने कन्वर्ट किया हेक्स कोड के अंदर। जो भी कोड बनाया, बाइनरी कोड बनाता है, हेक्स बनाता है, वो इसकी मर्ज़ी है, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेसर है, किस तरह की कोडिंग है। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। जो ही इसने ऑन किया, यहाँ पर जो वोल्टेज है अभी 2.5 वोल्ट है, तो मैं कहता हूँ कि ये इसने कहा जी ये हमारे पास 58H है। अभी जो 58H है, इसके कोड में इसको बताया गया है कि जब 2.5 वोल्ट होंगे, जो उसका कोड बनेगा वो ये होगा और ये वैल्यू के बराबर होगा। इसको इक्वेशन में डाल के उसने कैलकुलेट करना है, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसने ये वोल्टेज मेजर किए और देख लिया कि 25 डिग्री है। अभी प्रोसेसर इन दोनों को इक्वेशन को डालेगा, इसको कहेगा ए, इसको कहेगा बी, ए माइनस बी कर लेगा, तो जो भी टेम्परेचर फ़र्क आएगा उसको देखेगा। अभी मैंने मांगा है 20 डिग्री, तो ये कहेगा 20 प्लस माइनस 1 कर लो, यानी 19 से लेके 21 के दरमियान अगर ये रीडिंग होती है तो ठीक, अगर इससे ऊपर निकलती है यानी 21 से 25 की तरफ चलेगी तो कंप्रेसर ऑन करना है। फिर उसने डिवाइड करना है कि ये टेम्परेचर इससे बाहर निकला, कंप्रेसर ऑन करना है। कंप्रेसर ऑन करेगा, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कूलिंग स्टार्ट होगी, ये इसको बार बार मॉनिटर करेगा जब तक कि ये इसके बराबर नहीं आ जाता। जब इसके बराबर आ जाएगा, ये इससे नीचे जाएगा, जो इसकी लोअर लिमिट है 19 पे पहुंचेगा, तो ये इसको फिर ऑफ करवा देगा। यानी जब टेम्परेचर इससे ज़्यादा हुआ, कंप्रेसर ऑन करवाना है, फिर वो उसकी अलहदा से कमांड है कि अभी आपने क्या करना है। फिर उसने रूटीन रन करनी है, यहाँ से कम्युनिकेशन सिग्नल आउट करेगा। हम अगर नॉर्मल एसी की बात करते हैं तो वहाँ पे वो कंप्रेसर रिले को ऑन करवाएगा। यानी बात एक ही है। यहाँ पे ये जो रूटीन है ये डिसाइड करेगी कि कंप्रेसर को क्या करना है। अभी बार बार ये इसको चेक करता जा रहा है। जैसे ही टेम्परेचर हमारी इस विंडो के अंदर आता है, उससे नीचे जाता है, कंप्रेसर ऑफ कर देना है। इससे बाहर निकलता है ऊपर वाली साइड पे, अपर लिमिट से बाहर निकलता है तो कंप्रेसर ऑन करवा कूलिंग स्टार्ट करनी है। ये तो होगी एक कहानी एम्बिएंट टेम्परेचर की। जैसे ही कूलिंग स्टार्ट कर दी, अभी इसके बाद एक और काम शुरू हो जाता है। इसने यहाँ से कूलिंग स्टार्ट की, इसके साथ इसने टाइमर लगा दिया। यहाँ पर टाइमर 0 है। इसके बाद T+6 मिनट, 6 मिनट मिसाल के तौर पे हो जाते हैं, तो 6 मिनट के अंदर इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ये इसको भी मॉनिटर कर रहा है, इस पर इसको 2.5 वोल्ट मिल रहे हैं। और अगर 6 मिनट के अंदर अंदर ये वोल्टेज कम नहीं होते, इसका मतलब है कम या ज़्यादा नहीं होते, चेंज नहीं होते, तो इसका मतलब है कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाया। यानी कुछ भी इशू है, चाहे वो कम्युनिकेशन एरर है, चाहे वो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, आउटडोर यूनिट में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अगर ये वोल्टेज अपनी उस वैल्यू पे खड़े रहते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होते, तो उस वक्त क्या होगा कि ये एरर जनरेट करेगा। इसको 6 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, जितना भी उसने टाइम फ्रेम रखा है, उसके दौरान इसको कम होना चाहिए। फिर यह है कि अगर वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, बहुत ज़्यादा कूलिंग कट नहीं हो रही, कोई भी गैस का प्रॉब्लम होता है, तब भी ये उसको मॉनिटर करेगा। यानी ये वोल्टेज की वैल्यू को बार बार लूप में चेक करता रहेगा, बार बार उसको देखते जाना है, इसको भी देखना है, उसको भी देखना है। तो ये है टेम्परेचर सेंसर का फंक्शन। अभी मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी फिर इस तरह की प्रैक्टिस ना करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखिए। यहाँ पर लाइन, यहाँ पर न्यूट्रल, ये मैंने वोल्टेज दे दिए। अभी इसको चेक कैसे करेंगे? मल्टीमीटर की मदद से। हम बिल्कुल उसी तरह ही चेक करेंगे। यहाँ पर है हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, इस जगह पर। अच्छा, इस कैपेसिटर की जो ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि टेम्परेचर अचानक से बढ़े, प्रोसेसर को अचानक से फ़ैसला ना करना पड़े, तो एक स्मूथ रीडिंग देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। किसी तरह की अगर कोई पल्सेस आती हैं, कोई
कोई भी रेडिएशन होती है वो अचानक यहाँ पे वोल्टेज स्पाइक ना जनरेट करे, तो उसके लिए डीकपलिंग कैपेसिटर पैरेलल में लगाया गया है। अभी जितनी रेजिस्टेंस ये बढ़ेगी इस वोल्टेज में फ़र्क आएगा, क्योंकि ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है। इसके अक्रॉस ड्राफ्ट वोल्टेज प्रोसेसर को जाते रहेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस कम हो रही है यहाँ पे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ रही है वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे। अभी सबसे पहले हम पाइप टेम्परेचर सेंसर को या कूलिंग सेंसर को हम चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये कैपेसिटर है, इस पॉइंट पर ये वाला 5 वोल्ट, यही 5 वोल्ट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर ये 5 वोल्ट आ रहे हैं। अभी एक एंड को तो हम ग्राउंड पे रखेंगे, ये ग्राउंड, और अभी सेंसर की आउटपुट देख लें तो ये 2.5 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये 20K का पोटेंशियोमीटर 20K का NTC है। इसको जैसे ही मैं पकड़ूंगा इस तरह तो देखें वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए। क्यों? इसकी रेजिस्टेंस कम हुई है तो नीचे वाली जो रेजिस्टेंस है उसके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी बढ़ रही है। इसकी कम होगी, इसकी वैल्यू स्टैटिक है, तो जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बड़ी है तो ये छोटी होना शुरू हो गई। अब ये देखिए, और इसी के हिसाब से ये जो माइक्रो कंट्रोलर को वोल्टेज जा रहे हैं ये भी उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए वोल्टेज बढ़ रहे हैं। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये वोल्टेज उसी तरह से कम होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही ये हमारा दूसरा सेंसर भी वही काम कर रहा है। ये वाला जो कि एयर टेम्परेचर सेंसर है या रूम टेम्परेचर सेंसर है या कूलिंग से जो कि एम्बियंट सेंसर है, जैसे मैंने इसको पकड़ा तो देखें इसको हीट मिलना शुरू हुई, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर 23 डिग्री है लेकिन मेरी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 36-37 डिग्री होता है। तो देखें ये वोल्टेज बढ़ रहे हैं। ये है इसका वर्किंग साइकिल। अगर इसकी इस तरह से कंटिन्यूटी आती है, जैसे मैंने चेक की है, आपको बताया है कि इस सेंट से लेके माइक्रो कंट्रोलर तक, तो फिर तो है ठीक। अगर ये इसमें कहीं ट्रैक ब्रेक है तो ये कैपेसिटर छोटे वाला ये शार्ट हो जाता है। अगर ये शार्ट हो जाता है तो फिर तो माइक्रो कंट्रोलर की वो पिन डायरेक्टली जो है वो ग्राउंड के साथ दे रही होती है। इस कैपेसिटर को हम चेक कर सकते हैं। ऐसा ही ये कैपेसिटर अपनी वैल्यू खो जाता है, अपनी वैल्यू छोड़ देता है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि ये टेम्परेचर को प्रॉपरली स्टोर नहीं करता। हम रीडिंग कुछ और बता रहे होते हैं, कमरे का टेम्परेचर कुछ और चल रहा होता है। बाज़ औक़ात ये हमारे सेंसर जो हैं ख़राब रीडिंग दे रहे होते हैं, इनकी जो वायर है वो पैरिश हो जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी वो काम करता है कभी नहीं करता, तो इनको हम इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।